एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 में 6 क्वेश्चन है, जिसमें से मैं 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिसे आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और 4 क्वेश्चन घर में बना लेंगे। ठीक है। इसमें करना क्या है, गुणनखंड कीजिए। क्या करना है? गुणनखंड कीजिए, फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है। कैसे हम लोग गुणनखंड करेंगे? यहां पर करना क्या होगा, आपको पहले 2 टर्म के बीच में कॉमन लेना होगा। जैसे ये दोनों टर्म के बीच में कॉमन क्या है? x यहां भी है, x यहां भी है ना? तो x मैं कॉमन ले लेता हूं। एक x कॉमन निकलने के बाद यहां पर कितना x बचेगा? x बचेगा। जैसे x स्क्वायर मतलब क्या हुआ? हम लोग लिख सकते हैं x गुना x, उसमें से एक x है जो बाहर निकाल दिए, तो यहां क्या बचेगा? केवल x बचेगा। इसमें से ये वाला x बाहर निकल गया, तो यहां क्या बचेगा? a। जब x बाहर निकल जाएगा तो यहां क्या बचेगा? a। ये माइनस सबसे पहले आपको देना होगा, उसके बाद a लिखना होगा। क्लियर है? ये दोनों टर्म में से हम क्या करेंगे, यहां माइनस कॉमन लेंगे, और ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है? तो b यहां भी है, b यहां भी है, तो b को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। b को क्या करेंगे? निकालेंगे, बाहर करेंगे। जब b को बाहर कर दिए तो यहां से क्या बचेगा? केवल x। और यहां क्या बचेगा? ये b निकल गया तो a बचा। अब यहां पर प्लस का चिन्ह है, तो यहां कौन सा चिन्ह लिखना होगा? ध्यान दो, यहां पर हम लोगों ने कॉमन लिया है माइनस। क्या लिया है कॉमन? माइनस। और माइनस गुना माइनस बराबर होता है प्लस। माइनस गुना माइनस बराबर होता है प्लस। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस के जगह पर माइनस गुना माइनस है। माइनस गुना, तो एक माइनस हम कॉमन निकाल लिए, तो एक माइनस यहाँ बचेगा ना, तो यहाँ पर चिन्ह क्या देना होगा? माइनस का। इसके बाद इस माइनस के बाईं ओर भी देख लें, x माइनस ए है, और दाहिनी ओर भी x माइनस ए है, तो इस बार कॉमन लेना होगा x माइनस ए। जब इस माइनस के बाईं ओर से x माइनस ए हम लोग कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा? केवल x बचेगा, और ये चिन्ह माइनस। और इधर से दाहिनी ओर से भी x माइनस से बाहर निकल गया है, तो यहाँ क्या बचा? b। क्या बचेगा? b। ये तो बाहर निकल गया है यहाँ, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। ये अभी हम समझा रहे हैं, हो सकता है यहाँ से घर जाओ तो भुला जाओगे, तो मोबाइल आप लोगों के पास है, एक बार फिर से देख लोगे। जब जब आप लोगों को दिक्कत जैसा लगेगा, मोबाइल में खोल के देखते जाना। ठीक है। जिस तरीका से अभी हम समझा रहे हैं आप लोगों को, उसी तरीका से फिर बोलना शुरू कर देंगे। जैसे अभी बोल रहे हैं उसी तरीका से मोबाइल जैसे चालू करोगे उसी तरीका से चालू हो जाएंगे। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक देखते रहना, समझ में निश्चित रूप से आ ही जाएगा। नहीं आएगा? एकदम आएगा। इससे ज्यादा सुविधा कहीं नहीं मिल सकता है, ये जान लो। क्या ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हो, सर आते हैं, ट्यूशन पढ़ा दिए, चल दिए, महीना फीस ले लेंगे। अगर जो समझ में नहीं आएगा घर में कैसे समझेंगे? अगर जो चीज़ समझ में नहीं आएगा, भूल जाओगे, तो घर में कैसे समझोगे? तो फिर जाओगे ट्यूशन में तो फिर से पूछोगे तब ना, तो फिर से पूछोगे तो सर बतलाएंगे। कहीं तीसरा बार फिर भूल जाओगे तब क्या होगा?
तीसरा बार फिर सोचोगे तुम कि अब पूछें कि नहीं पूछें, कहीं सर गुस्सा तो नहीं जाएंगे, और हो सकता पूछोगे भी तो गुस्सा भी जाएंगे, बार बार तुमको बतलाते भूल कैसे जाते हो। लेकिन मोबाइल रहेगा तो हम नहीं गुस्साएंगे, इसलिए कि वहाँ तो अपने बोलेगा मोबाइल। क्या एक बार रिकॉर्ड हो गया तो जितना बार तुम चाहो उतना बार देख सकते हो, ऐसा है ना। कमजोर बच्चा है, जितना बार उसका इच्छा करेगा उतना बार देखेगा। जो तेज बच्चा है 2 बार में समझ जाएगा, कमजोर बच्चा है 5 बार में समझेगा, लेकिन समझेगा जरूर, बशर्ते कि आप लोगों का इच्छा रहेगा कि हमको समझना है ना। यदि आपका इच्छा है समझने का तो निश्चित रूप से समझ जाओगे, दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन में कि इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। इसका करने के लिए एक बार पुनः मैं लिखता हूँ AB², और इसके बाद इस टर्म को लिखते हैं -AB, ठीक है। इसके बाद इसको -BC² + C²। ऐसा मैंने क्यों किया, AB² और ये AB, इस टर्म को, ये दोनों टर्म को एक जगह मैंने लिख दिया है ना, AB² और -AB को। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि दोनों में कॉमन AB आ जाएगा, ठीक है। और इस टर्म को एक जगह मैं लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ भी C है और यहाँ भी C है, कॉमन आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मैथ जो होता है ना, दिमाग का खेल है। कोई भी स्टूडेंट जो मैथ में तेज है तो समझ लो कि बहुत दिमाग का तेज है। कोई भी स्टूडेंट यदि मैथ में तेज है, इसका मतलब है कि दिमाग से बहुत वो तेज है। मैथ दिमाग का खेल है, क्योंकि कुछ भी समझना है तो दिमाग से समझना होगा, खाली देखने से काम नहीं चलेगा। दिमाग को भी क्या करना होगा, दौड़ाना पड़ता है, दिमाग को दौड़ाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि किताब खोल लिए हिंदी का, सो गए, कहानी पढ़ रहे हैं, बस हो गया। केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों में क्या कॉमन होगा, AB, A और B कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर एक B तो निकल गया, लेकिन एक B तो बचेगा ना। क्या, यहाँ पर B² है, यहाँ पर क्या है, B²। तो B² में से एक B केवल निकाले हैं हम बाहर, तो एक B तो बचेगा, एक B लिख दिए माइनस। यहाँ से AB बाहर निकल चुका है, तब क्या बचेगा, केवल 1, ठीक है। अगर पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 1, क्योंकि 1 किसी भी संख्या का गुणनखंड होता है, फैक्टर होता है। इसका खेल खत्म। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, इसमें क्या करेंगे, पुनः माइनस कॉमन लेंगे, और C² यहाँ भी है, C² यहाँ भी है, तो C² कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, B, और यहाँ से +1, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या किए, C² कॉमन लिए, तो यहाँ से बचा B और यहाँ 1। लेकिन एक चीज मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हो गया, मिस्टेक ये हो गया कि यहाँ पर चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ चिन्ह क्या होगा, अभी हम समझाए थे, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन निकल चुका है, माइनस कॉमन निकल चुका है, तो एक माइनस बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस के लेफ्ट साइड भी -1, माइनस के राइट साइड भी -1 है, तो इस बार B-1 कॉमन लेंगे। जब B-1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, AB, तो लिखना होगा AB माइनस, यहाँ से B-1, यह भी कॉमन निकल चुका है बाहर, तो यहाँ से बचेगा C²। ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। सभी बच्चे ब्लैक बोर्ड से कॉपी में नोट कर लें।